एक बार फिर स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसका आज 49वां भाग आपके सामने आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आज के इस सीरीज में आपके सामने कोहलबर्ग का वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि नैतिक विकास पर आधारित है, आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि यूपीटेट और सीटेट की परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आपके कोहलबर्ग के पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल कर लिए जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें छूटा नहीं गया है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि लॉरेंस कोहलबर्ग किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका उत्तर है कि लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म न्यूयॉर्क में 25 अक्टूबर सन 1927 में तथा मृत्यु 19 जनवरी सन 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत कब दिया था। तो इसका उत्तर है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत सन 1969 में दिया था। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर और कितने सोपान बताए हैं। दोनों चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर बताए हैं और साथ साथ उन स्तरों के कितने सोपान बताए हैं। तो आपके सामने इसका उत्तर है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर और 6 सोपान बताए हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि कोहलबर्ग के अनुसार बालक में नैतिक विकास किस ओर अग्रसर होता है। तो इसका उत्तर है कि कोहलबर्ग के अनुसार बालक में नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के विचारों से प्रभावित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जिसका उत्तर है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उनके विचारों से प्रभावित है। छठा प्रश्न आपके सामने है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में किन संप्रतियों पर या कंसेप्ट पर बल दिया है। तो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमाज एंड नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग संपत्तियों पर बल दिया है। यानी कि 2 कंसेप्ट यहाँ पर नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने शामिल किए हैं। पहला है नैतिक दुविधा और दूसरा है नैतिक तर्कना। अगला प्रश्न आता है, 7वां प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक दुविधा से कोहलबर्ग का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है कि नैतिक दुविधा को कोहलबर्ग ने एक ऐसी दुविधा के रूप में प्रकट किया है जिसमें एक व्यक्ति के समक्ष 2 या 2 से अधिक कार्य अथवा टास्क होते हैं। सभी कार्य अथवा टास्क आवश्यक तथा नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। बालक को सभी कार्यों अथवा टास्क में से किसी एक का चुनाव करना होता है। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक तर्कना, जिसको इंग्लिश में मोरल रीजनिंग कहा गया है, से कोहलबर्ग का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है कि नैतिक तर्कना से कोहलबर्ग का तात्पर्य यह था कि जब बालक सही या गलत प्रश्नों के बारे में चिंतन करता है तो चिंतन की इस प्रक्रिया में सम्मिलित उचित तर्क या निर्णय लेने की प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है या मोरल रीजनिंग कहा जाता है। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से इसको आपको याद करना है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर निम्न प्रकार हैं। ये 3 स्तर दिए गए हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर। इसके अंतर्गत देखिए कि इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं पर चिंतन मनन करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं पर चिंतन मनन करते हैं। दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर। तो इस स्तर पर बालक के नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं। और तीसरा स्तर आपके सामने है कि उत्तर परंपरागत स्तर। नैतिक विकास के इस तृतीय एवं उच्च स्तरीय स्तर पर बालक नैतिक मूल्यों तथा नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि पूर्व परंपरागत स्तर के कोहलबर्ग ने कितने सोपान बताए हैं। तो पूर्व परंपरागत स्तर के कोहलबर्ग ने 2 सोपान बताए हैं, जिसमें प्रथम सोपान है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता और दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। और इन दोनों को यहाँ पर कम शब्दों में और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है 5 फिंगर क्लासेस की ओर से। तो इसमें देखिएगा कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता के अंतर्गत कि इस स्तर पर बालक बड़े व्यक्तियों अथवा अधिकार संपन्न व्यक्तियों के
द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। अर्थात इस चीज़ में देखिए कि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं कई बार वो चोरी कर लेते हैं, घर में आस पड़ोस में जाकर के थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जब कोई उनको कहता है कि अपने पापा को आ जाने दीजिए, आपकी पिटाई होगी, आप लड़ते क्यों हैं, या आपने कुछ चीज़ चुरा ली है, तो बालक जो है उस दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। उस चीज़ को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता के नैतिक विकास के इस सोपान में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तब ही करना चाहते हैं जब वे उसकी पूर्ति कर सकने में सक्षम होते हैं, वे स्वयं लाभ से प्रोत्साहित होते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि परंपरागत स्तर के कोहलबर्ग ने कितने सोपान बताए हैं। तो परंपरागत स्तर के कोहलबर्ग ने 2 सोपान बताए हैं। पहला है परस्पर एक रूप अभिमुखता और दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तो परस्पर एक रूप अभिमुखता के अंतर्गत कोहलबर्ग कहते हैं कि इस उप स्तर के अंतर्गत बालक अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि वह अच्छा काम, अच्छी यूनिफॉर्म, अच्छे ड्रेस पहन करके दूसरे व्यक्तियों की या अपने बड़ों की, अपने बड़े भाई और बहनों की, अपने पास पड़ोस के लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने में रुचि लेते हैं। दूसरा स्तर है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तो इसको कोहलबर्ग कहते हैं कि इस सोपान में बालक सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों एवं दायित्वों के अनुरूप कार्य करने की भावना से प्रोत्साहित रहते हैं। वे सर्वहित दृष्टि से विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक आपके सामने है। उनका स्पष्टीकरण भी आपके सामने यहाँ पर कम शब्दों में देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आप जो है कम शब्दों में उनको आसानी से समझ सकें। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर परंपरागत स्तर के कोहलबर्ग ने कितने सोपान बताए हैं। तो इसका उत्तर है कि उत्तर परंपरागत स्तर के कोहलबर्ग ने 2 सोपान बताए हैं। पहला है सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो जो पहला स्तर है उत्तर परंपरागत स्तर का, वो देखिएगा इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परखकर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। यानी कि इस स्तर पर आकर के कोहलबर्ग के अनुसार बालक क्रिया जो भी घटित हो रही है, कोई घटना घटित हो रही है, उनको आलोचनात्मक ढंग से परख कर और समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों और मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की जो प्रवृत्ति है वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है। यानी कि किसी भी चीज़ को सही या गलत, उचित या अनुचित, सामान्य या विशेष ऐसे ही मानकर के क्रिया नहीं की जाती, बल्कि उसको बालक आलोचनात्मक ढंग से परखने का प्रयास करता है। साथ साथ ये भी देखने का प्रयास करता है कि वह समाज के जो सम्मत व्यक्ति हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं, वो उस कंसेप्ट पर, उस घटना पर, उस प्रक्रिया पर सामान्य रूप से स्वीकृति प्रदान करते हैं या नहीं करते। तो उसी को यहाँ पर आलोचनात्मक ढंग से परख करके एक्सेप्ट किया जाता है। अगला है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। इस सोपान में व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वयं निर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से युक्त होते हैं, परंतु ये सिद्धांत स्वयं में अमूर्त तथा नैतिक बोध से युक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर की अवस्था की अवधि कितनी बताई है। तो कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर की अवधि 7 से 10 वर्ष बताई है। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग ने परंपरागत स्तर की अवस्था की अवधि कितनी बताई है। तो कोहलबर्ग ने परंपरागत स्तर की अवस्था की अवधि 10 से 13 वर्ष बताई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 15वां प्रश्न आपके सामने है कि कोहलबर्ग ने उत्तर परंपरागत स्तर की अवस्था की अवधि कितनी बताई है। तो कोहलबर्ग ने उत्तर परंपरागत स्तर की अवस्था की अवधि 13 वर्ष से ऊपर बताई है। यानी कि जब बालक
बाल्यावस्था को छोड़ करके किशोर अवस्था की तरफ को संक्रमण करने लगता है, तो बालक के अंदर उत्तर परंपरागत स्तर की अवधि डेवलप होने लगती है, जहां पर वह निर्णयों को लेते समय आलोचनात्मक ढंग से उनकी जांच और परख करता है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न आपके सामने है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर बालक बाह्य केंद्रित हो जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर परंपरागत स्तर पर बालक बाह्य केंद्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पर 17 प्रश्नों के माध्यम से लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और कोशिश की गई है कि छोटे छोटे कंसेप्ट के माध्यम से उनकी छोटी सी स्पष्टीकरण दे करके आपके सामने कंसेप्ट को आसानी से क्लियर कर दिया जाए, जिससे आप सरलता से उसको परख लें, जांच लें, याद कर लें, कंठस्थ कर लें और जब परीक्षा में बैठें तो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक संघर्ष ना करना पड़े, आप आसानी से उसका उत्तर दे दें। तो ये मेरी उम्मीद है आपसे कि आप CTET की परीक्षा को पास करेंगे और साथ साथ जो आपका YouTube चैनल 5 फिंगर क्लासेस है इसको अपने सहपाठियों तक पहुंचाएंगे, इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।